हाँ भाई, ध्यान से देखिएगा बच्चों। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये कार्बोकैटायन है, मान लीजिए, सॉरी, ये सेंटर न्यूक्लियस है ना। तो मैंने ऐसे ही डायग्राम बनाया था, ऐसे 3 ठो, 1 2 3 4। अच्छा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से यहाँ पर जंप कर सकता है ना, यहाँ से यहाँ पर भी जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जंप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन सभी प्रोसेस में ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक ना, एनर्जी रिलीज करेगा। देखिए ध्यान से, एनर्जी इस तरीके से रिलीज कर रहा है, ठीक ना। और ये जो एनर्जी होती है, ये एक ब्लूइश लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी, ठीक ना। ये एनर्जी जो होती है, ये ब्लूइश लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, ब्लूइश लाइट, ठीक ना, ये चीज है। तो इसको मान लीजिए कि हो, ये जो ब्लूइश लाइट होती है ना, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो कि एनर्जी का कुछ एक पार्टिकुलर वेवलेंथ होगा, और उस पार्टिकुलर वेवलेंथ जैसे क्या होता है ना, कि ये विजिबल रेंज में आता है, ठीक ना, जनरली ये विजिबल रेंज में आता है। और जब ये विजिबल रेंज में आता है, तो ध्यान दीजिएगा, इस पार्टिकुलर एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन से कुछ एक पार्टिकुलर कलर जनरेट होता है। आप ही सोचिए कि यहाँ पर एक विजिबल रीजन में आएगा, और विजिबल रीजन क्या होता है बच्चों, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, यही तो है ना बच्चों, फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा। हाँ सर, है ना, यही चीज है। तो इस रेंज में आता है जनरली, और जनरली आने की वजह से इसका एक पार्टिकुलर कलर होता है, ठीक ना। तो ठीक है, यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा इस तरीके से। लिख लीजिएगा बच्चों इसमें 1 2 पॉइंट और, कि whenever electron jump to whenever electron jump to lower energy level वो रिपीट करेंगे सर? whenever electron jump to lower energy level, it emits some radiation, in the form of electromagnetic wave, ठीक ना। लाइन चेंज करके लिखिएगा बच्चों, यहां से, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, लाइन चेंज करके लिखिएगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक ना। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। जैसे हमारे पास में ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियस, और हमारे पास में मान लीजिए कि यहाँ पर 2 शेल दिया गया है, 2 ऑर्बिट दिया गया है, सॉरी ऑर्बिट है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये n इज इक्वल टू इसका n1 है, यानी सेल नंबर, यानी ऑर्बिट नंबर, यहाँ पर n इज इक्वल टू मान लीजिए n2 है, ठीक ना। अच्छा बच्चों, अगर मान लीजिए मेरे को लिखना होगा En1, तो En1 मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा -13.6 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ऐसे। अच्छा मैं लिखूंगा En2 हो जाएगा -13.6 Z स्क्वायर
डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना। En2 और En1 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मेरे को डेल्टा ई लिखना होगा, डेल्टा ई, तो डेल्टा ई मैं क्या लिखूंगा बच्चों, डेल्टा ई मतलब दोनों में एनर्जी का गैप। तो भाई हायर एनर्जी वाला कौन सा है, En2 माइनस En1, ठीक ना। भाई हाई वाले में से मैं लोअर वाले को माइनस कर रहा हूं, तो जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट में माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वायर। ऐसे दोनों में से माइनस अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 13.6 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना। तो यहां से बच्चों डेल्टा ई की वैल्यू आती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, है ना, इस तरीके से। तो आप लोग इसको बच्चों लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी से रिलेट करेंगे। रेडबर्ग कांस्टेंट यहां से डेराइव करेंगे हम लोग। हाँ सर, हो गया। तो ये है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक ना। तो अब आगे बच्चों मैं ऐसा कर रहा हूं कि देखिए एनर्जी जो चेंज होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर एक बात सोचिए ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये बात एकदम अच्छे से समझिएगा, मेरे को अचानक से ख्याल पड़ी और मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर है और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पर जंप किया, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप किया, तो देखो एक ट्रांजिशन हो रहा है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में जंप कर रहा है, डायरेक्टली N2 से N1 में जंप कर रहा है। देखिए जितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं उतना ही फोटोन निकलता है, फोटोन या फिर क्वांटम, ठीक ना। ये देखिए ध्यान से, ये क्वांटम है, क्वांटम निकल गया बाहर, समझ रहे हो ना। तो एक ट्रांजिशन एक इलेक्ट्रॉन, तो कहीं पर आप कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा 1 ट्रांजिशन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। एक ट्रांजिशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। अब जैसे मैंने लास्ट वाले में थोड़ा सा आप लोगों को बताया था, तो देखो यहाँ पर कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं, 3, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जितने ट्रांजिशन उतने इलेक्ट्रॉन, सॉरी जितने ट्रांजिशन उतने फोटोन, फोटोन इलेक्ट्रॉन नहीं। तो लिख लीजिएगा नंबर ऑफ ट्रांजिशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन रिलीज्ड, ठीक ना, ये चीज है। और बच्चों अगर ये फोटोन है तो इस फोटोन की एनर्जी आप लोग क्या लिखते हो, बोलो भाई। इसकी एनर्जी हम लोग लिखते हैं hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा, ठीक ना, ये है, ठीक ना। यहाँ पर ये हो जाएगा hc बाई लैम्डा। तो बच्चों हम लोग इन दोनों को रिलेट करते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, ये क्या है, दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ध्यान दीजिएगा ये चीज है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक ट्रांजिशन यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ से भी 1 फोटोन निकलेगा, और इस फोटोन की एनर्जी हम लोगों को दिया गया है, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना अभी थोड़ी देर पहले, ये है, ये 13.6 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन
जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना ऐसे। अब ये दोनों इक्वल होंगे, तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो बच्चों लिख सकते हैं हम लोग एच सी बाई लैमडा इज इक्वल टू 13.6 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे। अब यहां से बच्चों मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि 1/लैमडा इज इक्वल टू ये हो गया 13.6, नीचे आ जाएगा एच सी, है ना, ये एच सी आ गया, और इसके बाद में जेड स्क्वायर भी मैं लिख देता हूं पहले, और बाकी तो कुछ बचा नहीं, जेड स्क्वायर हो गया, और क्या बोलते हैं, ठीक है, यहां से 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों सब कुछ सही तो है, एच सी बाई लैमडा ये ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि 1/लैमडा इज इक्वल टू, अच्छा जेड की वैल्यू है, जेड स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर हम लोग रहने देंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है ना, ये चीज है। और अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक चीज गलती कर रहे हैं ना बच्चों हम लोग, हम भी कहें कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो आ रहा है। देखिए एक चीज गलती किए हैं कि एच सी बाई लैमडा से अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग का तो वैल्यू जूल में आता है, और ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अब हम लोग जानते हैं बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को ना हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा जूल में, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मिटाना पड़ेगा, देखिएगा, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतना होता है। तो मैं अगर इसको पुट करूंगा वैल्यू वगैरह, तो ठीक है, आप लोग सोच समझ के लिखिएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना, ये मल्टीप्लाइड होगा इसमें। तो ठीक है, यहां से भी आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है ना। यहां से बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/लैमडा इज इक्वल टू आर डी, ध्यान दीजिएगा, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक ना ऐसे। अब देखो आरडी को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, इस आरडी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आरडी रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक ना। इस आरडी की जो वैल्यू होती है ये होती है 10, 96, 90, 78 होता है सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आरडी को आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 10⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू होती हैं, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से पुट कर सकते हो, ठीक ना। आरडी की वैल्यू आपको याद करना जरूरी है, ठीक ना। तो ये है बच्चों, आप लोग सोच समझ करके इसको कॉपी कीजिए, कुछ डाउट सर आता है तो। हाँ सर, वो पिछले स्लाइड में जाने के बोल रहा था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, जल्दी से कीजिए बच्चों, और यहाँ से हम और भी चीजें पढ़ाएंगे।
लिख लिया बच्चों ये पेज? लिख हाँ लिया सर। आयुष? नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं बच्चों। हाँ बच्चों, तो ये लिख लिए होंगे आप लोग। अब इसके बाद में बच्चों एक और क्वांटिटी डिफाइन की गई। अच्छा, वेव नंबर के बारे में तो हमने बताया था कि नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर, और देखिए 1/λ को तो हम लोग बोलते हैं ना वेव नंबर। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा वेव नंबर यानी न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। जस्ट इसको लिख लीजिए, है ना, ऐसे। ठीक है, ये चीज है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि जैसे एक बात सोचिए ध्यान से, आप देख कर समझिएगा। जैसे क्या हुआ ना कि जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक ना। मान लीजिए इसके चारों तरफ बहुत सारे सेल हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से बहुत सारे सेल हैं। अब इन बहुत सारे सेल में मान लीजिए कि बहुत, मैं ज्यादा ही बना दिया, ये यहाँ पर ऐसे करके है। अब मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए पहुंचना है यहाँ पर इस पोजीशन पर, n इज इक्वल टू 1 पर पहुंचना है। तो n इज इक्वल टू 1 पर पहुंचने का कितना तरीका हो सकता है? बहुत सारे वे हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन क्या बोलता हूं, डायरेक्टली यहां पर जंप कर जाए, यहां पर ऐसे जंप कर जाए। ध्यान से, 1 मिनट, यहां पर जंप करे, फिर यहां पर जंप करे। नहीं, ऐसे बताते हैं आराम से। मान लीजिए डायरेक्टली यहां पर जंप कर जाए, पहला चीज। या फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर जंप करे, फिर इसके बाद में यहां पर जंप करे। तीसरी पॉसिबिलिटी बच्चों ये हो सकती है कि यहां पर जंप करे इलेक्ट्रॉन, फिर यहां पर जंप कर जाए, या फिर यहां पर जंप करे, फिर यहां पर जंप कर जाए, इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करे। समझ रहे हो ना, बहुत सारा तरीका हो सकता है इसको, ठीक ना, ऐसे करके फिर ऐसे जाएगा। समझ रहे हो ना, बहुत सारा तरीका होता है। तो इसी में बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं कि अब देखो, मैंने बताया कि हर एक ट्रांजिशन से, ध्यान दीजिएगा, एक फोटोन निकलता है। हर एक ट्रांजिशन से एक फोटोन निकलता है, 1 फोटोन या 1 क्वांटम, 1 फोटोन निकलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, 1 फोटोन का मतलब भी होता है 1 वेवलेंथ या 1 वेव। 1 वेव का मतलब हो गया बच्चों ये चीज, ये जो कंप्लीटली है, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 वेव। ये पूरा एक वेव है, ठीक ना, ये चीज है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन, आप लोग पहले ये डायग्राम बनाइए, उसके बाद में हम लिखवा रहे हैं। हाँ सर। अब बच्चों लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन, ठीक ना। और करके लिखिएगा कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ जनरेटेड, नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ जनरेटेड। और तीसरा भी और करके लिखिएगा, और नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन जनरेटेड। सर एक और बार बोल देंगे? हाँ, नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ जनरेटेड पहला चीज था। दूसरा मैंने बताया कि नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांजिशन, ठीक ना। और तीसरा है नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ,
नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन, तीसरा फोटोन मैंने बताया, ठीक ना। तो तीनों जो चीजें हैं उनके बारे में हम लोग बताते हैं जनरेटेड when electron jump from n2 to n1, n2 से n1 में अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन या फिर नंबर ऑफ फोटोन या फिर नंबर ऑफ वेव का फॉर्मूला हो जाएगा n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है फॉर्मूला। इसको बच्चों याद रखेंगे आप लोग, ठीक ना। ये आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे होता है, क्या होता है। आप लोग वहां पर समझिएगा इसको, ठीक ना। ये चीज है, ठीक ना। तो ये है बच्चों। अब थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि बोर एक्सपेरिमेंट, लिख लीजिएगा हेडिंग बोर एक्सपेरिमेंट। बोर ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था और क्या गलती करी थी, हम लोग इस चीज को देखेंगे थोड़ा सा। बोर एक्सपेरिमेंट, ध्यान दीजिएगा। बोर ने क्या किया था ना कि जैसे उसने सबसे पहले कि एक बल्ब लिया था, उसने क्या किया था, एक बल्ब लिया था यहां पर ऐसे, ठीक ना। अब देखिए यहां पर ध्यान से, ये यहां पर उसने एक बल्ब लिया और इसके बाद में उसने क्या लिया कि एक कंटेनर, एक चैम्बर लिया, ठीक ना। ये एक चैम्बर लिया, ठीक ना। इस चैम्बर में क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहां पर है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर उसने क्या किया कि एक छोटा सा मान लीजिए ब्लैक कलर का स्क्रीन लगाया, ये ऐसे करके इस तरीके से उसने एक स्क्रीन लगाया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट इस तरीके से होता है, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद में उसने क्या किया कि एक प्रिज्म लगाया, प्रिज्म है ना ऐसे, और इसके बाद उसने लगाया एक फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या हुआ, आपको समझा रहे हैं। देखो ये बल्ब जो है ना, बल्ब एक नॉर्मल एक बल्ब है, ये क्या करता है, लाइट जनरेट करता है। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, कंटेनर के अंदर में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। अब हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इस लाइट को, येलो कलर से कर रहा हूं मैं, इस लाइट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, येलो लाइट, ये जो लाइट को क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में फर्दर क्या करेगा, इसको रिलीज करेगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा भाई, ये बल्ब से एनर्जी निकलेगी, लाइट निकलेगी, उस लाइट को हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद में वो क्या करेगी, री इमिट करेगी। और जब री इमिट करती है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा यहां से ये जो लाइट निकलती है ना, मान लीजिए बहुत सारे लाइट होंगी ऐसे करके, ठीक ना। ये अपना डायरेक्शन वगैरह थोड़ा थोड़ा चेंज भी करती हैं, क्योंकि गैस है ना, तो थोड़ा सा चेंज करेगा जरूर। सीधा ही मैं बनाता हूँ, वो सब कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ऐसे करके, ये देखिए ध्यान से, ये लाइट यहाँ पर गई, इस होल को क्रॉस करेगी जब लाइट, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे आएगा, है ना। होल को जब ये क्रॉस करेगी लाइट, तो क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर ऐसे आएगा, मैं बनाता हूँ ऐसे, एक मिनट, ऐसे ये होल को ये लाइट क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। अब ध्यान दीजिएगा, लाइट जैसे ही क्रॉस करेगी, यहाँ पर एक क्या मिलेगा, प्रिज्म मिलेगा, और इस प्रिज्म से क्या करेगी, थोड़ा डेविएट होगी ऐसे, है ना। और डेविएट होने के बाद में यहाँ पर देखिए ध्यान से, डिफरेंट डिफरेंट इंप्रेशन क्रिएट करेगी, ठीक ना, ऐसे करके।
समझ गए? ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर कलर जनरेट होते हैं इसके, ठीक ना। तो इस तरीके से ये है बच्चों फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। अब देखना ध्यान से एकदम अच्छे से कैसे उन्होंने सेल के बारे में सोचा, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर जो ये मिलता है ना, ये जो समझ रहे हो ना, ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर रेड वाला है, फिर ब्लू वाला है, फिर ग्रीन वाला है, फिर येलो वाला है, इस तरीके से काफी सारे कलर वाले हैं यहाँ पर बनाया गया। अब ये देख रहे हो ना, ये अलग अलग हैं, समझ रहे हो ना, इनकी वेवलेंथ क्या है बच्चों, अलग अलग है, ठीक है ना, सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ आई कैसे होगी मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो बोर ने बताया कि एटम होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करते ही एनर्जी को, अब देखो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहले यहां पर था ऐसे, हाइड्रोजन गैस है इस तरीके से, ठीक ना। अब बोर मॉडल ये बोलता है कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही सेल नहीं होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं। बोर यही बोलता है कि देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल, ठीक ना, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आपने एनर्जी डाला, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, एनर्जी मतलब लाइट से एनर्जी आई, हाइड्रोजन गैस ने एनर्जी लिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये जंप कर जाता है टू द हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल में ये जंप कर जाता है, ठीक ना। और जब ये हाई एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो फिर से क्या होगा, ये लो एनर्जी लेवल में तो आएगा इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से एक ट्रांजिशन मान लीजिए हो गया, और इसके बाद में मान लीजिए ऐसे करके यहां पर ट्रांजिशन कर लिया, यहां पर ट्रांजिशन कर लिया, देखो ध्यान से। अब देखो भाई, अलग 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 वेवलेंथ जनरेट हुए, सर वो यहाँ पर ये एक ही ट्रांजिशन पे हाई एनर्जी लेवल पे चला जा रहा है? वो डिफरेंट डिफरेंट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि ठीक है यहाँ पर गया, फिर और जाएगा, ऐसे 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 भी जा सकता है, कोई बात नहीं, ठीक ना। उसका हम लोगों को स्टडी नहीं करना है, हम लोगों को जो स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है ना, वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। वो जाने को मतलब कि अगर बहुत ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो डायरेक्ट चला जाएगा, अगर मान लीजिए कि आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी दोगे, स्लो स्लो एनर्जी दोगे, तो पहले यहाँ पर पहुंचेगा, फिर एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो फिर से जाएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है जो स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है। अब देखो ये हुआ, देख लो ना, एक फोटोन निकला, दो फोटोन निकला, तीन फोटोन निकले, ऐसे। अब एक बात सोचो ध्यान से, कि अगर मान लीजिए, एक बात सोचिए कि देखो यहाँ पर एक एनर्जी लेवल है ये, आप सोचिए एक फोटोन है ना ये, तो एक फोटोन की वजह से बच्चों यहाँ पर देखो, इसकी भी एक जो होगा ना ऊपर वाला, इसका वेवलेंथ होगा, यहाँ पर इसका भी एक डिफरेंट वेवलेंथ होगा, ये अगर λ1 है तो इसका क्या होगा, λ2। अब देखो बच्चों समझिएगा एक मिनट, कि अब देखो, अगर मान लीजिए, एक बात सोचिए कि अगर मान लीजिए कि इसमें अगर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल नहीं होते, मान लीजिए सेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता, धीरे धीरे ऐसे ऐसे मूव करते करते, ऐसे ऐसे मूव करते 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 धीरे धीरे करके यहां पर जाता, ये जंप नहीं करता एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटोन निकलते, है कि नहीं भाई। अब सोचो कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए धीरे धीरे करके, मान लीजिए यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर, समझ रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, छोटे 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 एनर्जी, मान लो एनर्जी लेवल नहीं है, तो समझ रहे हो ना, ये मतलब एकदम छोटे 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 जंप करके जाता है न्यूक्लियस की तरफ, ये मान रहे हो कि नहीं भाई। एक बात बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए कि हाई एनर्जी लेवल पर है, ठीक, अब हाई एनर्जी लेवल से जब ये लो एनर्जी लेवल में जाएगा, अगर सेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्या करेगा, एक छोटा स्टेप लेगा,
फिर दूसरा छोटा स्टेप लेगा, फिर तीसरा लेगा, चौथा लेगा, पांचवा लेगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, है कि नहीं? तो यहां से बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे, ठीक ना? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटोन निकलेंगे। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ, समझ रहे हो ना, एक रेड मतलब कि फोटोन यहाँ पर जनरेट होंगे। यहाँ पर जो ये क्या बोलता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल बन रहा है ना, इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, ये इनफाइनाइट नंबर बनना चाहिए, बट ये फाइनाइट बनता है, और इनके बीच में एक पार्टिकुलर गैप भी होता है, ठीक ना? ऐसे एक तो मैं वीडियो आप लोगों को भेज रहा हूँ, ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप लोग देखिएगा आराम से। अरे मिल गया था, मैं भूल गया भेजना आप लोगों को। इसको इसको बच्चों थोड़ा सा बनाइए तो मैं समझा रहा हूँ। मिला। देखिएगा आप लोग आराम से क्लास के बाद में। ये बच्चों समझ में आया कैसे उसने कॉन्सेप्चुलाइज किया? बोलिए भाई। हाँ सर। है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। हाँ सर। जैसे क्या होता है ना कि यहाँ पर गैप जो होता है ना अलग अलग होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये ऐसे करके ये इस तरीके से है, तो अलग अलग एनर्जी लेवल होता है ना। जैसे यहाँ से कुछ एक डिफरेंट फोटोन निकलेगा, यहाँ से डिफरेंट एनर्जी का निकलेगा, ठीक ना, यहाँ से डिफरेंट एनर्जी का निकलेगा। इसी वजह से यहाँ पर जो अलग अलग वेवलेंथ के ये जो है, एक मिनट, यहाँ पर जो इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है ये अलग अलग एनर्जी लेवल के इसीलिए आ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एनर्जी लेवल नहीं होता ना, तो यहाँ पर एकदम ठीक है इस तरीके का एक व्हाइट लाइट जैसा। व्हाइट लाइट जानते हो आप लोग, काफी सारे लाइट का मिक्सचर होता है। जैसे मान लो रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, काफी सारे लाइट का, तो समझ रहे हो ना, इसमें कोई एक पार्टिकुलर वेवलेंथ नहीं आती, सभी वेवलेंथ यहाँ पर मिक्स्ड रहती है। और आप जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए किया जाता है ना, तो यहाँ पर एकदम अलग अलग, ये क्लियर ना? आप लोग एक मिनट का जो वीडियो थोड़ा सा देखिए तो उसको, ऐसे 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 इस तरीके से आता है। वो जो वीडियो बच्चों मैंने भेजा है थोड़ा सा देखिए तो ग्रुप में।
देख लिए होंगे बच्चों आप लोग, ठीक ना। अब ये है बच्चों, एक बार ना आप लोग मीटिंग थोड़ा सा रीज्वाइन कीजिए। अब मैं थोड़ा सा, आप लोग नाम सुने होंगे, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री, ये नाम सुने हो आप लोग ना? नहीं सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सुने होंगे, ये हाँ सर। सुने होंगे, है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो वही वो डायग्राम जो है उसी को मैं बनवाऊंगा, आप लोग रीज्वाइन कीजिए मीटिंग। तो